गोयल जी, जी जनाब, बातों बातों में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर। जो संकेत मिले हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही बता दिया था, हालांकि चुनाव हो जाने के बाद बताया, लेकिन उन्होंने देश को संदेश दिया कि आप सहयोग करें और उनका इशारा यही था कि महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि उन्हें पहले से पता होगा। आर्थिक मंत्रालय तो अपना काम करता रहता है, भले ही चीज़ें बताई जाएँ या न बताई जाएँ। कल बृहस्पतिवार को कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने जब अपने आंकड़े पेश किए, तो ज़मीन खिसक गई। महँगाई का स्तर जो पहुँचा, वो 8.30% अप्रैल माह की महँगाई में, थोक महँगाई पे, जिसका असर अब खुदरा महँगाई पे भी पड़ेगा। जो पिछले साल की तुलना में 10 गुना ज़्यादा, यानी कि 0.38% महँगाई थी अगर अप्रैल 25 की बात करें। 1 साल जी। के अंदर 10 गुना बढ़ोतरी, कोई सामान्य बढ़ोतरी नहीं है। और अगर पिछले महीने से देखा जाए, तो 3.88% पे थी, जो कि 8.30% पे पहुँच गई। यानी इतना उछाल कोई सामान्य बात नहीं है गोयल जी। तो इस थोक महँगाई से निश्चित रूप से खुदरा महँगाई पे असर पड़ेगा और चीज़ें बढ़ेंगी। आर्थिक विशेषज्ञों को मानना है कि चीज़ें 20% से 30% तक ज़्यादा बढ़ेंगी। यानी ₹10 पर मिलने वाली चीज़ ₹13 या ₹14 की मिलेगी। यानी इतना महँगाई का असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब सरकार चिंतित है, सरकार के हाथ-पाँव फूले हैं, इसीलिए अब ये आंकड़े भी दिए जा रहे हैं और मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया जिसे जो अब गोदी मीडिया हो गया है, वो भी इस पे बात करने लगा है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए राजन जी, मुझे लगता है कि अब राजनीति में महंगाई कोई मुद्दा रह नहीं गया। कोई भी चीज कितनी भी महंगी हो जाए, आराम से लोग खरीदने को उतावले रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो सभी जानते थे कि 5 प्रदेशों में जो चुनाव हुए, उसके बाद महंगाई बढ़नी है। ये मान के चल रहे थे लोग, लेकिन कितनी बढ़ेगी इस बात का उनको उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़ेगा। अब जो पेट्रोल और डीजल के रुपए 3-3 रुपए उन्होंने बढ़ाए हैं, ये तो किश्त है, पहली किश्त है। सुनने में तो ये आ रहा है कि कम से कम 15 से 18 रुपए डीजल बढ़ेगा और पेट्रोल भी 25 से ऊपर बढ़ेगा। तो मोदी जी ने ये सोचा कि एकदम से 18 या 20 बढ़ाएंगे तो जनता की चीख निकल जाएगी। तो उन्होंने धीरे से 3 रुपए पर उस पे बढ़ा दिया। अब आप सोचिए कि पेट्रोल की जो खपत होती है अपने देश में, 42 से 43 मीट्रिक टन की सप्लाई होती है। 3-3 रुपए अगर उनपे आप बढ़ा दीजिए पर लीटर के हिसाब से, तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा जनता की जेब से निकलेगा। यही हाल डीजल का है। डीजल का तो 94 मीट्रिक टन खपत होती है इंडिया में और सीएनजी में भी 2 रुपए बढ़ा दिए। तो मतलब बचने का कोई चांस नहीं है आपके पास। आप पैदल चले, यही एक बेहतर विकल्प रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तो यही कहा है कि आप गाड़ियों से ना चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलें। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतनी गुंजाइश है कि हर कोई आदमी उससे सफर कर सके? दिल्ली की बसों में अगर आप बैठ लेंगे, तो पता चल जाएगा कितनी मुश्किल से लोग आजकल सफर कर रहे हैं दिल्ली में। कारण ये है कि वहाँ पर लगभग 4-5 हज़ार बसेस खत्म कर दी गई। जो पहले से आराम से लोग यात्रा कर लेते थे, आज के समय में बड़ा उनके लिए एक तरीके से नरक भोगना है। तो कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। आपने देखा कि किस तरीके से कुछ बीजेपी के नेता, सरकार में मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसको लोग देखकर हंस रहे हैं। एक राज्यपाल हैं,
वो साइकिल से जा रहे हैं, कितने दिन जाएंगे इस बात की वो नहीं, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि हम साइकिल से चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को देख लीजिए कि एक दिन वो मोटरसाइकिल से जाएंगे, बाकी 29 दिन तो वो वही लग्जरियस गाड़ी में जाएंगे ना। आपको याद होगा स्वच्छ भारत अभियान का, प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू थामी तो उनका अनुसरण करने के लिए या उनको उनकी तरह लोकप्रिय होने के लिए सबने झाड़ू पकड़ी। आज क्या हालात फोटो है खिंचाने के स्वच्छ लिए, भारत अभियान। फोटो खिंचाने के लिए। फोटो और सेशन का बात करिए तो देखिए पता नहीं जब मैसेज देते, लेकिन फिर वो मैसेज कहाँ चला जाता है। आज हिंदुस्तान जी कितना साफ हुआ हम आप देख रहे हैं। जी तो सिर्फ फोटो खिंचाने हैं, मैसेज देना है, सरकार को यही करना है, नाकामी की बात नहीं करनी है, अपनी नाकामियों को छिपाना है, किसी और मोड़ना है। जो आपने कहा डीजल पेट्रोल में वृद्धि होगी, हुई है या होने वाली है, सिर्फ मैं आपको बता दूं गोयल जी, जो ये आंकड़े आए हैं जो 8.30% की महंगाई, इसमें समग्र महंगाई है, इसमें दैनिक उपयोग की चीजें, आटा दाल चावल भी महंगा हुआ है थोक बाजार में, और तेल शैम्पू साबुन भी महंगा हुआ है, कपड़े लत्ते भी महंगे हुए हैं, जूता चप्पल भी महंगे हुए हैं। ये समग्र महंगाई है जिसका असर अब खुदरा रिटेल में दिखाई पड़ेगा आने वाले महीनों में। विस्फोट होने वाला है महंगाई का। अभी लोग नहीं, अभी मुद्दा नहीं है, लेकिन लोगों की को समझ में आने लगेगा। अभी तो वो क्या है, घुमा दिया, मीडिया ने घुमा दिया, आप इधर नहीं इधर देखिए, आप ये सब मत देखिए, आप तो ये देखिए स्वच्छ भारत अभियान देखिए, डिजिटल इंडिया देखिए, जो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, लेकिन अब उसको भी लोग समझने लगे हैं, क्योंकि हम आप बात करते हैं, सोशल मीडिया है और कहीं न कहीं से बात पहुँचती है। हालाँकि वो लोग उसको रिपेयर करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लगी रहती है अपना काम करने में, लेकिन फिर भी कभी न कभी जबकि ज़मीनी हकीकत तो सामने आएगी ही ना गोयल जी। तो इसका पेट्रोल डीजल बढ़ने से और जो अभी गैस के दाम बढ़े, सिलेंडर 3000 से 4000 का कॉमर्शियल हुआ, वो उद्योग, रेस्टोरेंट उद्योग पे उसका असर पड़ा, चीज़ें महँगी हुई और खाद्य वस्तुएँ महँगी होंगी। आपका समोसा महँगा हो जाएगा, उसपे भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो वही तो इस्तेमाल करते हैं। देखिए जनरल आदमी पे तो असर पड़ ही रहा है। जो आदमी डेली कुआं खोदता है, डेली पीता है पानी निकाल कर, उसकी जिंदगी तो वैसे प्रभावित है। अब आज से 5 साल पहले का अगर सरसों का तेल का रेट जान लीजिए, आज कम से कम 2.5 गुना रेट में काफी बढ़ोतरी हो ही गई है। आटा जो 25-30 रुपए किलो बिकता था, आज 40 रुपए है। कोई भी चीज साधारण से साधारण चावल भी 30-35 रुपए किलो है। और गरीब आदमी खाता क्या है? केवल चावल खरीद के खा लेता है, चावल खा के नमकीन चावल उबाल कर पानी पी लेना, वो भी अब जीना उसके लिए मुहाल हो जाएगा। अब ये चीज आप तो समझते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल पे पैसे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे हर चीज की कॉस्ट बढ़नी है, क्योंकि फ्रेट बढ़ेगा। जब भाड़ा बढ़ेगा तो सामान अपने आप महंगा हो जाएगा। अब जिसको खाना है वो खाएगा, दो रोटी खाता है, 1.5 रोटी खाएगा, तो 1 रोटी खाएगा। लेकिन इस चीज का असर, सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास को पड़ता है, जिसकी जो अर्निंग है वो लिमिटेशन। यहाँ तो महंगाई हर चौथे दिन बढ़ जाती है, उनकी तनख्वाहें तो वही रहती है ना। सबसे ज्यादा मरण मिडिल क्लास की है। लेबर क्लास तो ये कह देगा कि भाई ठीक है, अब हम 400 रुपए नहीं 500 रुपए डेली का वो आप बोलेंगे वर्ष में। मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? ना उसे नौकरी मिलेगी, ना उसकी इनकम बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोग को है जो कि समाज में दिखाने के लिए तो बहुत इज्जतदार है, लेकिन जब असलियत उनकी यह है कि ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे आ सकते हैं, बीच की स्थिति हो गई है। फिर निचले काम पे कर नहीं सकते, ऊपर जाने की हैसियत नहीं है, इनकम उनकी बढ़ती जा रही है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा तो वो वर्ग होगा जो प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं। उनके लिए महंगाई एक सुरक्षा की आग की तरह फैलती चली जाए। तो आप सरकार का जो काम होना चाहिए था कि महंगाई पे नियंत्रण करे, लेकिन सरकार उस चीज को करने में बिल्कुल बिल्कुल असफल है, या यूं कहे सरकार के एजेंडे में ही ये नहीं है
दिलचस्प बात यह है कि कुछ चैनलों के कुछ पत्रकार इस चीज की भी तारीफ कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, इसके भी गुण बताते हैं। सबसे जी बड़ी जी बात है कि डॉलर जब बढ़ रहा है तो प्रधान देश की वित्त मंत्री कहते हैं रुपया कमजोर नहीं हो रहा, बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा। हालात ये है कि जो विश्व बैंक से या आईएमएफ से देश ने लोन ले रखा है सरकार ने, उसको उसकी ब्याज चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है, लोगों को समझ में अभी आ नहीं रहा। इनको ये लग रहा है कि जो मोदी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और खास तौर से जो दिन भर बड़ा मीडिया हाउसेज हैं, वो दिन भर केवल चाटुकारिता में लगे रहते हैं, सरकार की खूबियां गिनाने में लगे रहते हैं। तो आप समझ जाइए कि मीडिया और जब राजनीति कदम ताल करने लगे तो देश की जनता का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉलर 96.66 पे पहुंच गया रुपया के मुकाबले, और ये गिरावट रुपए की असामान्य है, क्योंकि सारा काम, सारा कारोबार डॉलर में होता है। हमें इम्पोर्ट भी करते हैं, वो भी डॉलर में करते हैं, और चीज़ें, खाद्य वस्तुएँ हमें इम्पोर्ट करनी ही हैं। हम कितना कितना हम तेल, क्या कच्चा खाना खाने लगेंगे? कितना तेल की कमी करेंगे? खाद्यान्न पूरा है नहीं। तेल, पूरा तेल, खाद्य तेल पूरा नहीं पड़ता है, हम चलना बंद कर देंगे, खाना भी बंद कर दें क्या? नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि हमको लोन लेना पड़ रहा है ब्याज चुकाने के लिए, और वो डॉलर में चुकाना पड़ता है। और जब डॉलर रुपया के मुकाबले इतना चढ़ेगा, तो क्या हालत होगी? आप सोच सकते हैं। एक एक डॉलर में ₹1 गिरावट आने में फ़र्क पड़ता है। अब 96.66 यानी ₹100 की ओर चल रहा है। आप इमेजिन करिए कि जब ₹100 पे डॉलर होगा, क्या स्थिति होगी? और ये सरकार को अच्छी तरह पता है, अपनी नाकामी पता है, इसीलिए उन्होंने पहले से शोर मचाना शुरू कर दिया है। ताकि धीरे-धीरे आदमी अभ्यस्त हो जाए, यूज़्ड टू हो जाए, समझने लगे। चुनाव भर तो नहीं बोले अपनी नाकामी पे सरकार, लेकिन अब बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनको कोई खतरा नहीं है। अब आपका माइंडसेट बदलना है, आपको समझाना है कि चिंता मत करिए, महँगाई है नहीं। लेकिन कहीं न कहीं धरातल पे तो दिखेगी। आम आदमी, छोटा वही दिहाड़ी स्थिति आदमी, है 10 गुनी वही महँगाई स्थिति का है कि आँकड़ा, तो सोचिए क्या 10 गुना उसकी तनख्वाहें रोज़ कमाने वाले की बढ़ गई क्या? प्राइवेट सेक्टर में इतनी तनख्वाहें 10 गुना बढ़ी क्या? मकान का देखिए किराया। वही स्थिति है कि अगर अगर कबूतर आंख बंद कर लेता है तो ये सोचता है कि दिल्ली नहीं है। जी, वही सरकार का जी। रवैया है कि समस्याओं की तरफ से मुंह मोड़ लीजिए, हाँ, उससे कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं हमारे सामने दिल्ली नहीं है। हुँ, और खास तौर से मीडिया जिस तरीके से उनका साथ दे रहा है, जी। तो एक तरीके से राजनीति में जो सत्ता में पार्टनरशिप हो गई है, राजनीतिक दल प्लस मीडिया प्लस उद्योग संवैधानिक घराने। संस्थाएं जिनको निष्पक्ष रहने की उम्मीद की जाती है, आज वो पूरी हुँ। तरीके से सत्ता के साथ कदम ताल करती नजर आ रही है। जी, महँगाई के फ़ायदे बताएगा अभी मैं हाँ जी, मीडिया, कहेगा महँगाई से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, इकोनॉमी बूम होती है, महँगाई से बूस्ट होती है, इंडस्ट्री बढ़ती है, अभी बताएँगे, फ़ायदे बताएँगे, आपको लगेगा महँगाई है नहीं। पहले थोड़ी-सी प्याज की महँगाई पे सरकारें गिर जाती थीं, हाँ जी, हो हल्ला हो जाता था। अब महँगाई के फ़ायदे बताए जाएँगे, आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा, माइंड माइंड आपका बिल्कुल। उसी तरह बना दिया जाएगा मीडिया के द्वारा। लेकिन सोचिए कि अगर ये आंकड़े आ रहे हैं, बड़े भयावह हैं, 10 गुना 1 साल के अंदर, पॉइंट स्थिति इतनी भयावह है कि हर आदमी 85% से डर 8.30% हाँ जी, पे पहुँच जाना 1 साल में। जी। अभी तो क्या है, अभी जो ट्रेलर है, महँगाई असली महँगाई तो 6 महीने के बाद दिखेगी आपको। जी, जी, अब ये जब हर थोक महँगाई का पौधे असर नीचे खुदरा महँगाई में आएगा, तब पता चलेगा। अभी तो ये जी, जी। थोक महँगाई के आंकड़े हैं जो सरकार जारी कर पाती है। ये तो खुदरा महँगाई पे तो नियंत्रण नहीं हो पाता है। थोक के तो आंकड़े भी आ गए, खुदरे के आंकड़े भी नहीं आएँगे, वो तो अब दिखाई देगा, अगले 6 महीने में। बिल्कुल सही आपने कहा। वही तो कह रहे हैं कि अभी इनको कम से कम 18 रुपए डीजल पे बढ़ाने हैं और 25 रुपए कम से कम पेट्रोल पे बढ़ाने हैं। तो जी। धीरे-धीरे बढ़ाने हैं। रुपए की किश्त आई है अभी तो।
जी अभी 6 महीने के अंदर देखिएगा ये चीजें अपनी लिमिट पे आ जाएंगी, क्योंकि इनको डॉलर में पेमेंट करना है। जी लोन लिया है उसके ब्याज भी तो देनी है, तो सारी ब्याज की जिम्मेदारी जनता पे है। जनता ही लाइन में लगे, जनता ही आप अपना योगदान करे देश के उसमें। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी कुछ बनती है कि नहीं? अगर आप देश नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप दूसरे को आने दीजिए ना। केवल आप हवाई जहाज से उड़ने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं क्या? या सरकार केवल ऐशो आराम करने के लिए मंत्री और संतरी सब इधर से उधर घूमते रहते हैं, दूसरे से कहते हैं कारपूलिंग करिए। हवाई जहाज लेकर हेलीकॉप्टर लेकर जगह जगह ये प्रचार करते रहते हैं, उसमें उस समय इनको नहीं समझ में आता कि हम दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अब जनता धीरे धीरे जागरूक है, उसको सब समझ में आ गया है। लेकिन अब इस मौके की तलाश में है कि किसी ना किसी तरीके से अब इनसे निजात मिलनी चाहिए। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जनता को समझ में आ गया है, भले ही जनता को उपदेश दिया जाए, राष्ट्र हित में आप यात्रा छोड़ दीजिए, राष्ट्र हित में पेट्रोल चलाना छोड़ दीजिए, राष्ट्र हित में आप कच्चा व राष्ट्र हित में आप खाना पकाने वाला तेल छोड़ दीजिए, राष्ट्र हित में आप विदेश नहीं जाइए। ये तो अभी मोटी-मोटी चीज़ें बताई गई हैं। दूसरी किस्त में महँगाई बढ़ने पे देखिए क्या बताया जाता है, हम आप तैयार रहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी तो निकल रहे हैं 5 देशों की यात्रा पर, ऐसे गर्म हाँ, वो निकल मौसम चुके, में वो ठंडे दिल्ली देशों से की जा यात्रा चुके पे हैं। निकल रहे हैं। ये यात्रा हाँ भी टाली जा सकती थी, क्योंकि ये कंट्री ऐसे नहीं है जहाँ से बहुत व्यापारिक यात्राएँ या व्यापारिक महत्वपूर्ण डिसीज़न होने हों। ऐसे ये देश नहीं है स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन जो जहाँ पे यात्रा है जो जो जाने जाते हैं केवल गर्मी के मौसम में, सुहाने मौसम की दरकार के लिए। तो ये है। जी जनाब, बातों-बातों में बहुत धन्यवाद गोयल जी। एक आपने चित्र खींचा, जिसका परिणाम आने वाले समय में हमें दिखेगा।